दरभंगा सुपरमैल थाना के होली मेरी स्कूल के पास जमीन विवाद में 48 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज। डीएसपी ने कहा मामला की अनुसंधान जारी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा पानी की किल्लत से बचाने के लिए 7 टैंकर 3 वार्ड में भेजे गए। दरभंगा में वन वे की अवहेलना करने वालों के खिलाफ डीएसपी उतरे सड़क पर 3 लोगों के काटे गए चालान। दरभंगा डीएमसीएच में जीविका दीदी के द्वारा खाने दूध की सप्लाई को रोकने पर उपाधीक्षक ने कहा जल्द बिल होगा पास। लहरियासराय स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 7वें दिन भी जारी रहा 102 नंबर एम्बुलेंस कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। केवटी प्रखंड मुख्यालय के रनवे स्थित एसएमबी गारमेंट्स परिसर में कर्मचारियों के बीच अवार्ड वितरण समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी ने किया अंचल कार्यालय बहादुरपुर का निरीक्षण, खाली सरकारी जमीन का दाखिल खारिज करने के दिए निर्देश। श्रम विभाग के धावा दल के द्वारा 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त बाल श्रमिकों को रखा गया बाल गृह में। दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन ने दुमदुमा स्थित अपने आवास पर किया एक प्रेस वार्ता, रखी कई बातें। नगर थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा में पीएम वाणी योजना का हुआ शुभारंभ, युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा बेहतर इंटरनेट सेवा। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के पास 48 कट्ठे की जमीन है, जिस पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने की बात की गई थी। इसके बाद वहां पर मारपीट की घटना हुई और यहां तक कहा जा रहा था कि वहां 15 राउंड गोलियां भी चली है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं की। डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही, अनुसंधान के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये 15 जुलाई की घटना है। जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार एपीएम थाना अंतर्गत जो होली मेरी स्कूल है उसके पास कोई जमीन का विवाद है, जिसमें 2 पक्ष हैं। दोनों पक्ष अपना कागज प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना दावा है। उसी दावे को लेकर पिलर वगैरह डालने के क्रम में उन लोगों के बीच मारपीट हुई है। लोग घायल हुए हैं। बेटा थाना में उनका बयान दर्ज किया गया है, करवाया गया डीएमसी में। और कुछ हवाई फायरिंग की भी सूचना आई है। कितनी फायरिंग हुई है सर और कितने लोग घायल हुए हैं? इसकी स्पष्ट पुष्टि हुई है। ये गोली चलने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मारपीट हुई है, गाड़ियाँ वगैरह चली हैं सर। 1-2 लोग इंजर्ड हुए। दरभंगा नगर निगम के द्वारा आम जनता को पानी स्वच्छ एवं राहत देने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा कई टैंकर को रखा गया है, जिसमें एक टैंकर 3 वार्ड में स्वच्छ जल दे रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर लोग पानी का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि वार्ड 42, 35 और 48 में 7 टैंकरों के द्वारा वहां के निवासियों को पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। पानी भर के 42 वार्ड में बांट रहे हैं। एक दिन में कितना वार्ड बांटते हैं? एक दिन में 7 टंकी पानी बांटते हैं। 7 टंकी। कौन कौन वार्ड में? 35 में बांटते हैं, ये 42 है और 15 48 में। कितना खर्चा हो जाता है टैंकर? जी बोले ना 7 टैंकर हो जाता है। दरभंगा में लगातार जिला पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि वन वे का पूरी तरह अवहेलना किया जा रहा है।
जिस वजह से सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चरपहिया वाहनों के वन वे में प्रवेश करने के कारण घंटों सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है, जिसी के तहत डीएसपी यातायात खुद आज दोनार चौक पर उतरे। उन्होंने पूरे वन वे में आने वाले गाड़ियों की जांच की। 3 गाड़ियों से चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि हालांकि ये अभियान हमेशा चलता है, लेकिन अब विशेष रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग वन वे का काफ़ी अवहेलना कर रहे हैं। वन वे में जो वन वे में है उनका सबका फाइन बराबर है। क्या इस तरह के अभियान चलेगी या केवल आज ही है? नहीं, अभियान तो चलता ही रहता है ताकि वन वे का लोग पालन करें और आगे भी चलेगी अभियान। बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिला है इस तरह का। नहीं, बहुत दिनों के बाद इसलिए फाइन वन वे के विरुद्ध काटा जा रहा है कि लोग वन वे में कम चल रहे थे, लेकिन इधर कुछ देखा जा रहा है कि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वन वे में लोग गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इसीलिए वन वे का अभियान चलाया जा रहा है ताकि वन वे में गाड़ियाँ नहीं चले। अभी तक कितने लोगों पर फाइन किया गया है? अभी तो 3 लोगों का फाइन हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभागों में मरीजों को खाना, नाश्ता एवं दूध की सप्लाई करने वाली संस्था जीविका दीदी की रसोई ने अब अपना हाथ पैर समेटना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 6 माह से उन लोगों को पैसे के भुगतान नहीं किए गए, जिस वजह से उन लोगों की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। गौरतलब है कि स्थिति से निपटने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जल्द ही उनके बिल का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जीविका दीदी लोगों को हम लोग ने रिमाइंड किया है कि दूध का सप्लाई नहीं रोकें, इसलिए कि मरीजों का दूध मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है और वो सहमति दिए थे कि इसके लिए हम सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं और शायद अब दूध मिल रहा होगा। जहाँ तक उनका बिल का सवाल है कि बीते दिन जो है हम लोग उनका बिल आया था, जिसको प्रोसेस में डाल दिए हैं, इंडोर्स कर दिया गया है। बिल का चेकिंग हो रहा है, उसके बाद में जो है बिल पास हो जाएगा। लहरियासराय स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष 7वें दिन भी बुधवार को 102 नंबर एम्बुलेंस कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना जारी रहा। इस चिलचिलाती धूप में भी अपनी मांगों को लेकर एक पॉलिथीन के सहारे धरना पर चालक और टेक्नीशियन डटे रहे। 102 नंबर एम्बुलेंस के चालकों ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना पर बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ रही है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल दरभंगा और राजधानी पटना सहित राज्य के लगभग 22 जिलों में एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल के कारण एम्बुलेंस की सेवा प्रभावित हो रही है, जिससे आम आदमी और गरीब मरीजों के लिए जो सहायता इस 102 नंबर एम्बुलेंस के माध्यम से मिलती थी, उससे वह वंचित हो रहे हैं और मरीज व परिवारों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। 7वें वेतन जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे बिहार एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला इकाई के 102 नंबर एम्बुलेंस चालक एवं टेक्नीशियन संघर्ष समिति के जिला संयोजक दरभंगा विमलेश कुमार ने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर हम अभी धरना पर बैठे हैं और इस संबंध में हमने जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री और श्रम विभाग को इसकी लिखित सूचना भी दे चुके हैं। वेतन बकाया है उसको अविलंब दिया जाए, जिससे भुखमरी का कगार पर आ चुका है। लोग जो अकारण ही एजेंसी छटनीग्रस्त करती है, जैसे ही कोई अपने मांगों को उठाता है उसको अगर पेमेंट का समस्या या और भी समस्याएं होती है तो पदाधिकारी और एजेंसी दोनों मिल करके उसको हटाते हैं और एक मोटा रकम ले लेकर के बहाल किया जाता है। ईपीएफ, ईएसआईसी जो हमारा कटौती किया गया है, मेरे मद से ही जो काटा जाता है वही उसमें जमा किया जाता है, उसमें 1 साल का घपला किया गया है, उसको ही हम उसी के लिए वो मैटर है। चौथा है कि सो लेबर एक्ट जो न्यूनतम मजदूरी है वो प्राइवेट संस्थानों के लिए ही होता है, उसको भी अभी तक नहीं दिया जा रहा। बंधुआ मजदूर के तरह जो है अभी भी हमको 12 घंटा ड्यूटी हमसे लिया जाता है। केवटी प्रखंड के रनवे स्थित एसएमबी गारमेंट्स परिसर में मंगलवार को कर्मचारियों के बीच अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अवार्ड वितरण अपर समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह के हाथों संपन्न हुआ। समारोह में केवटी प्रखंड की नव पदस्थापित बीडीओ रुखसार, आरओ आकांक्षा, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार साहू व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। एसएमबी गारमेंट्स के निदेशक मुकेश लाल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में उपस्थित महिला पुरुष कामगारों को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता
सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि आप लोग ग्रामीण स्तर पर रहकर जो रोजगार कर रहे हैं वह सराहनीय है। इतिहास गवाह है, जब भी आदमी कोई कार्य दिल से करना चाहता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इस कुटीर उद्योग से इलाके के महिला पुरुष कामगारों का आर्थिक प्रगति हो सकता है। उन्होंने उद्योग संचालक मुकेश का इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में महिला युवाओं को रोजगार देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। उद्योग में कुल 55 कामगार कार्यरत है। सबों के कामों के प्रति लगन और उत्साह देखकर अपर समाहर्ता ने कार्य क्षेत्र को बढ़ाए जाने का आग्रह किया। वहीं कुटीर उद्योग में अच्छे कार्य व अच्छा आचरण के लिए कुल चयनित 29 महिला पुरुष कामगारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर लक्ष्मेश्वर लाल, चंद्र नारायण मल्लिक, विजय झा, राम कुमार, राम उदागर यादव, अंजलि सोनी, पुतुल, राकेश, आंचल, चंदन, शैलेश, ओसामा, चांद आदि लोग मौजूद थे। सबसे पहले इसमें पढ़ाई मेरा इसी फील्ड में हुआ है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। और जैसे ही मैं यहाँ से जॉब करने के लिए टेक्सटाइल में गया तो वहाँ का माहौल इसी गाँव का ही माहौल था। जो भी वर्कर्स काम करे तो फिर क्या करें, उसी समय एक दिमाग में सेट हुआ कि अपने गाँव की तरफ इस तरह का ट्रेनिंग फैक्ट्री जो वहाँ का वर्कर जो यहाँ आके काम करें तो वहीं स्टार्ट करें। वही व्यू लेके मैं यहाँ अभी कितने वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रखे हैं आप? मैंने इसको स्टार्ट किया नवंबर 2016 में, जिसका मैंने 7 मशीन से स्टार्ट किया, केवल 7 वर्कर्स। अभी जो है इसमें 55 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 33 मशीन मैनेज हो रहा है। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा आज बुधवारीय जांच के क्रम में अंचल कार्यालय बहादुरपुर का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने अंचल के रोकर पंजी का अवलोकन किया जो 12 जुलाई तक अद्यतन पाया गया। पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी को दी गई 5 लाख की अग्रिम राशि सामंजस्य नहीं पाया गया। उन्होंने नव पदस्थापित अंचलाधिकारी को संबंधित पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी को नोटिस जारी कर अग्रिम राशि के विरुद्ध वसूली करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान 46 लाख रुपए का अभिश्रव का सामंजस्य नहीं पाया गया, जिसका सामंजस्य कर लेने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजी के साथ अन्य पंजियों का भी निरीक्षण किया। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार दरभंगा श्रम अनुमंडल अंतर्गत दरभंगा सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सदर प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा सदर प्रखंड के 2 बाल श्रमिक जय मां अम्बे सुधा स्वीट्स गौसा घाट से 1 एवं गुप्ता जी मछली दुकान से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया एवं बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार की देर शाम दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने अपने दुमदुमा स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को होने वाले बोर्ड की बैठक में मैं शामिल नहीं होंगी, क्योंकि बोर्ड की बैठक से पूर्व बुधवार को एक धर्मशाला में सभी पार्षदों के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें महापौर के साथ साथ मैं भी मौजूद थी। इसके अलावा पार्षदगण भी मौजूद थे, जहां उन्होंने मुझ पर जाति धर्म का भी आरोप लगाते हुए कई बातों की चर्चा की। कोई भी काम कर रही हूँ तो जाति धर्म देख करके कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब कोई जाति धर्म देख करके काम किया है, लेकिन मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझ में वो कभी भी कहते आज मैं डिप्टी मेयर हूँ, आज मैं 5 साल 7 साल से मैं वर्ल्ड में वर्क करती हूँ। अपने बलबूते पे मैंने एक सोशल वर्कर बन के पहचान बनाई है, तो मैंने कभी कोई जाति धर्म देख करके सोशल वर्कर वाला काम नहीं किया। नगर निगम में गई हूँ तो कोई जाति धर्म देख करके, लेकिन इतना बड़ा आरोप मुझे लगाया गया कि मैं जाति धर्म देख करके आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि घेराव करेंगे, आपको अपने वार्ड की जनता को ला करके आपके साथ शब्द करेंगे। तो करें ना भाई, अगर मैं गलत हूँ तो करें मेरे साथ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि महापौर जाति तो रोक सकती थी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज महापौर ने भी मुझे बार बार कहा जाता था कि विपक्षी खेमा में हो, मुझे विपक्षी खेमे में उन्होंने शामिल करने के लिए न्योता उन्होंने दे दिया।
ठीक है, अब मैं न खाऊंगी, न खाने दूंगी, न चोरी करने दूंगी, न चोर बनूंगी। आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, ये मेरे जो आंसू है ना, अंगारे बनेंगे, अंगारे आने वाले। अभी सिर्फ 6 महीना में ये अंगारे बने हैं। अभी 5 साल की राजनीति है, 4.5 साल बचा है। कैसे कैसे चोर का मैं पोल खोलूंगी, बस तैयार रहिएगा। अब दूसरा नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 244/2020 में दर्ज फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अजय यादव है। इसके पिता का नाम महेश्वर राय है और यह मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढोली इटाहा का रहने वाला है। तो यहीं इस अभियुक्त पर शिकारपुर थाना में भी मामला दर्ज है, साथ ही बेतिया नगर थाना में भी 2 मामले दर्ज है। डिजिटल इंडिया के बाद केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों को कम खर्च में वाईफाई के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे और पूरे देश को वाईफाई जोन बनाया जा सकेगा। तो वहीं पीएम वाणी योजना का शुभारंभ बुधवार को दरभंगा में भी किया गया। इस अवसर पर कंपनी से आए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व चादर से भी सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार का पीएम वाणी एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आज की डेट में भारत सरकार ने कहा है कि हर आदमी वाईफाई बेचे, वाईफाई का कल से लॉक खोले और हर आदमी एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बनाए। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बन जाएंगे और 200 मीटर इसकी रेंज रहेगी। इसकी कॉस्ट है 20,000 प्लस टैक्स। अगर मैं कहूँ 200 कनेक्शन 20,000 रुपये में, मतलब 100 रुपये का पड़ेगा एक कनेक्शन। आपको वायर खींचनी नहीं पड़े और आप अपने ब्रॉडबैंड से कल से वाईफाई बेचिए। आज ये पीडीओ का मतलब है, जैसे एसटीडी पीसीओ लगे, गली वाली मोहल्ले में लोगों ने एसटीडी पीसीओ लगा के कमाया, ये पीडीओ आप घर पे लगाइए, आप खिड़की पे लगाइए, आप छत पे लगाइए। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, इसको 100 Mbps की स्पीड चाहिए और ये खुद यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। वाईफाई आप बेचना चाहे तो ये आपके काम आएगा, वाईफाई रोमिंग यूज करना चाहे तो आपके काम आएगा। पीएम वाणी नेशनल रोमिंग है, ये पहला वाईफाई नेटवर्क है जो आज टेलीकॉम के बाद बन रहा है। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक 1.5 लाख डिवाइस लग चुके हैं, वीडियो 1.5 लाख लग चुके हैं। डेली वेबिनार होता है, 4 से 5 हमारा डेमो होता है, जिसमें हम ऐप भी बताते हैं। हमारी एक ऐप आती है पीएम वाणी वाईफाई ऑपरेटर की।